नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थानी एग्ज़ाम्स में जो विगत एग्ज़ाम्स हैं उनमें आए हुए पुराने क्वेश्चंस को देख रहे थे, जो कि आगामी संभावित जो एग्ज़ाम्स में आने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। और आजकल राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर साहित्य की बात की जाए जो पुस्तकों के नाम हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं उनके क्वेश्चन हम लेके आए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अंत में जाते जाते आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का, उसकी हम बात करते हैं कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था। जो राजस्थानी भाषा है उसके लिए राजस्थानी शब्द का उपयोग जो है वो सबसे पहले किसने किया था। तो पहला जो आपका ऑप्शन है कवि कुशल लाभ, दूसरा ऑप्शन है सूर्यवंशी, तीसरा जो ऑप्शन है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और चौथा ऑप्शन जेम्स टॉड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन आपका जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, दूसरा ऑप्शन आपका एल.पी. टेशीटोरी, तीसरा ऑप्शन आपका मोतीलाल मेनारिया और चौथा ऑप्शन आपका गैरी स्मिथ। तो इसमें जो आपका एक नंबर है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस भाषा से राजस्थानी भाषा का उद्गम हुआ है, यानी किस भाषा से राजस्थानी जो भाषा है उसका उद्गम किस भाषा से हुआ है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा सोरसेनी अपभ्रंश, दूसरा ऑप्शन आपका मराठी, तीसरा ऑप्शन आपका भोजपुरी और चौथा ऑप्शन आपका बंगाली। तो इसमें जो आपका एक नंबर है राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा जो है उसका जो उद्गम है वो सौरसेनी जो उद्गम से अपभ्रंश से हुआ है। तो इसमें जो एक नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है, आप भी साथ साथ में जो आपके आंसर्स है वो कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे आपको, तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि गौडवाड़ी जो उपबोली है वो राजस्थानी किस भाषा से संबंधित है, यानी अलग अलग क्षेत्रों की उपबोली भी है। राजस्थानी भाषा तो मेन भाषा ही, लेकिन उसके साथ में अलग अलग क्षेत्रीय भाषा उनको उपबोली कहा जाता है। तो जो गौडवाड़ी है वो किस क्षेत्र की बोली है ये आपको बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है मारवाड़ी, दूसरा हाड़ौती, तीसरा ढूंढाड़ी और चौथा अहिरवाटी। तो इसमें जो एक नंबर है मारवाड़ी वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गौडवाड़ी जो है वो मारवाड़ी भाषा की उपबोली है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि मारवाड़ी बोली के साहित्य रूप को क्या कहा जाता है। मारवाड़ी के जो साहित्यिक रूप है उसको क्या कहा जाता है। तो एक नंबर ऑप्शन आपका पिंगल, दूसरा ऑप्शन डिंगल, तीसरा ऑप्शन आपका अपभ्रंश और चौथा ऑप्शन ब्रज। तो इसमें 2 नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा डिंगल राइट आंसर हो जाएगा। और जो पूर्वी साइड का जो साहित्य है उसको कहा जाता है पिंगल कहा जाता है, मारवाड़ी साहित्य को डिंगल कहा जाता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि रांगड़ी और नीमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियाँ हैं। आपको बताना है रांगड़ी बोली एक, तो एक नीमाड़ी तो राजस्थानी बोली की किस क्षेत्र की उपबोलियाँ हैं या कौन सी उपबोलियाँ हैं। तो रांगड़ी और नीमाड़ी, पहला ऑप्शन आपका मालवी, दूसरा ऑप्शन आपका बांगड़ी, तीसरा ऑप्शन आपका हाड़ौती और चौथा ऑप्शन आपका शेखावटी। तो इसमें जो आपका एक नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा मालवी वही क्षेत्र है जो MP से लगा हुआ क्षेत्र है, मालवा प्रदेश से, तो वो आपका एक नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका कि बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती हैं। वो सीधा बताना है कि दयाबाई और सहजोबाई जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में है। तो पहला ऑप्शन आपका मेवाती, दूसरा आपका मालवी, तीसरा आपका ढूंढाड़ी और चौथा आपका शेखावटी। तो इसमें आपका एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मेवाती में है। मेवाती जो है वो आपका अलवर वाला जो क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि दादू पंथ का जो साहित्य है, दादू पंथ का साहित्य जो है किस भाषा में संग्रहित है। संत दादू दयाल जी जो कि आपका सांबर या फिर नरैना की पहाड़ी पर रहते थे, तो इनका जो साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है इसमें हो जाएगा मारवाड़ी, दूसरा ऑप्शन बागड़ी, तीसरा ऑप्शन आपका मेवाती और चौथा ऑप्शन आपका ढूंढाड़ी। तो इसमें जो आपका 4 नंबर है वो 4 नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जो भाषा है
वो आपका जयपुर वाला जो क्षेत्र है, कछवार रियासत वाला, आमेर वाला, इस क्षेत्र को कहा जाता है, इसलिए इस रियासत को ढूंढाड़ भी कहा जाता है। तो ढूंढाड़ी भाषा में के जो साहित्य है वो ढूंढाड़ी भाषा में है। ये क्वेश्चन जो है पिछली बार भी एक एग्जाम में पूछा गया था, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका भी, कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि जो राजस्थानी भाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें 21 जनवरी को, दूसरा ऑप्शन आपका 30 मार्च को, तीसरा ऑप्शन आपका 21 मार्च को, और चौथा ऑप्शन आपका 21 फरवरी को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 21 फरवरी को जो है राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका है कि मरुवाणी क्या है। मरुवाणी क्या है? तो पहला ऑप्शन इसमें हो जाएगा राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, दूसरा जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम, तीसरा राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, और चौथा राजस्थानी गीत और नाटकों का संग्रह। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। मरुवाणी जो है वो राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन हमारा कि राजस्थानी में पवाड़ा का क्या मतलब है। राजस्थानी भाषा में जो पवाड़ा होता है वो क्या होता है, आपको बताना उसका मतलब क्या होता है। पहला लोक गाथा, दूसरा लोक कथा, तीसरा आपका लोकगीत, और चौथा लोक साहित्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। पवाड़ा जो होता है एक लोक गाथा होती है, जिससे आपने सुना होगा पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के द्वारा जो उत्कृष्ट काम किए गए उनकी लोगों द्वारा कही गई गाथा वो होती है लोक गाथा, और उसको बोला जाता है पवाड़ा बोला जाता है। इसके बाद में अगला जो वहाँ पर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि मान चरित्र रासों के रचयिता कौन है। तो मान चरित्र रासों के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इसमें नयन सिंह, दूसरा ऑप्शन आपका कवि नरोत्तम, तीसरा ऑप्शन आपका कवि माकीदास, और चौथा ऑप्शन आपका दयाल दास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 कवि नरोत्तम। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मान चरित्र रासों के जो रचयिता हैं वो आपके कवि नरोत्तम, ऑप्शन 2 करेक्ट। इसके बाद में अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के जो लेखक है वो कौन है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका नागरीदास, दूसरा ऑप्शन आपका सूर्यमल, तीसरा ऑप्शन आपका चंद्रवरदाई, और चौथा ऑप्शन नरहरि दास। तो ये चंद्रवरदाई है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो पृथ्वीराज चौहान जो हमारे उनके दरबारी विद्वान थे, और तराइनी युद्ध की जानकारी इसमें मिलती है। और एक जो प्रसिद्ध दोहा है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण है, ता ऊपर सुल्तान है चूक मती चौहान। तो वो जो दोहा है वो चंद्रवरदाई द्वारा ही बोला गया था। इसके बाद में अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन है। तो बीसल देव जो रासो है ग्रंथ है बीसल देव रासो नाम से, जो नरपति नाल है द्वारा लिखा गया था। आपको बताना है कि इसमें जो मुख्य महिला पात्र थी वो कौन थी। तो पहला है इंदुमती, दूसरा है राजमती, तीसरा आपका पद्मिनी, और चौथा देवल देवी। तो इसमें जो 2 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बीसल देव जो रासो है ग्रंथ जो है वो नरपति नाल ने लिखा था, और इसमें जो है जो बीसल देव या विग्रहराज चौहान है जो चौहान वंश के शासक थे, उसमें बीसल देव रासो में विग्रहराज और राजमती जो है उनकी प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। तो अभी ये एक एग्जाम में पूछा गया था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार कौन है। तो आपको बताना हमीर रासो और हमीर काव्य के रचनाकार कौन है। पहला है सारंगदेव, दूसरा है सारंगधर, तीसरा है मुरारीदान, चौथा है गिरधन आसिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 2 क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर तो हो जाएगा नंबर 2। इसके बाद में अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सगत रासो, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सगत रासो के लेखक कौन है। आपको बताना है जो एक ग्रंथ है सगत रासो, इसके जो लेखक है वो कौन है। पहला ऑप्शन आपका जोधराज, दूसरा ऑप्शन आपका नरपति नाल है, तीसरा दलपत विजय, और चौथा गिरधर आसिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 गिरधर आसिया। जो सगत रासो जो ग्रंथ है वो गिरधर आसिया द्वारा लिखा गया था। इसके बाद में अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है खुमान रासो, ये कई बार पूछा गया, महत्वपूर्ण है, आप थोड़ा ध्यान रखिए इसका कि खुमान रासो जो है के रचनाकार कौन है। खुमान रासो जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका
जाचिक जीवंत, दूसरा ऑप्शन दलपत, तीसरा ऑप्शन जोधराज और चौथा ईश्वरदास। तो इसमें 2 नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा दलपत। ध्यान रखना है आपको, कुमार रासो जो रचनाकार है वो दलपत है। इसके बाद में अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगनारी जो विगत है वह ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। मारवाड़ परगनारी विगत जो है वो ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन मुंशी देवी प्रसाद, दूसरा ऑप्शन मोहम्मद नैन सिंह, तीसरा ऑप्शन दयाल दास और चौथा ऑप्शन नरहरि दास। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। मारवाड़ परगनारी जो विगत है वो मोहम्मद नैन सिंह के द्वारा लिखी गई थी, मोहम्मद नैन सिंह द्वारा लिखी गई थी मारवाड़ परगनारी विगत। इसके बाद में अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बीकानेर के राठौड़ी ख्यात, बीकानेर के राठौड़ी जो ख्यात है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसमें जो पहला जो आपका ऑप्शन है दयाल दास, दूसरा जो आपका ऑप्शन है श्यामल दास, तीसरा जो ऑप्शन है सूर्यमल और चौथा ऑप्शन आपका नैन सिंह। तो इसमें जो आपका 1 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात जो है दयाल दास ने लिखी थी, इसलिए उसे ख्यात का जो नाम है वो है दयाल दासरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि दयाल दासरी जो ख्यात है उसमें किसका इतिहास है, तो आपका बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास है। और एक क्वेश्चन ये है कि बीकानेर के राठौड़ की ख्यात किसने लिखी, दयाल दास ने। तो इसमें 1 नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि राजविलास, अगला जो वहाँ पे क्वेश्चन है कि जो राजविलास जो है ग्रंथ उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो आपको बताना है कि राजविलास जो ग्रंथ है उसकी रचना है वो किसके द्वारा की गई थी। पहला ऑप्शन मानकवि, दूसरा हेमकवि, तीसरा सूर्यमल मिश्र और चौथा श्यामल दास जी। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 मानकवि। राजविलास जो रचना है वो मानकवि के द्वारा की गई थी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है, सीताराम जो लालस है उसका क्षेत्र रहा है उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है पुरातत्व एवं इतिहास, दूसरा आपका राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना, अगला है पत्रकारिता और चौथा है समाज सुधार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। सीताराम लालस जो है राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना, सीताराम लालस जो है राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था भाई, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, जो शब्दकोश है वो इनको तैयार किया गया। तो आपको ध्यान रखना है सीताराम लालस का क्षेत्र कौन सा है, राजस्थानी भाषा और कोश रचना। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, आपको बताना है जो पृथ्वीराज विजय है उसके लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन बांकीदास, दूसरा ऑप्शन श्रीलाल, तीसरा ऑप्शन सीताराम लालस और चौथा ऑप्शन जयानक भट्ट। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है जयानक भट्ट करेक्ट हो जाएगा, जयानक भट्ट। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ बताना है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्र, दूसरा ऑप्शन पृथ्वीराज विजय, चंद्रप्रदायी, तीसरा ऑप्शन कोयलमाला, उद्योधन सूरी और हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। तो इसमें आपका 2 नंबर और राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वंश भास्कर जो है उसके लेखक सूर्यमल मिश्र है, हमीर महाकाव्य के नयन चंद्र सूरी बिल्कुल करेक्ट है, कोयलमाला के उद्योधन सूरी है, जबकि जो पृथ्वीराज विजय जो है, पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है वो है आपका जयानक भट्ट, जयानक भट्ट। ठीक है। और पृथ्वीराज चंद्रप्रदायी जो है उनके द्वारा पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो लिखा गया था। इसके बाद में अगला जो ग्रंथ है कि बुद्धिविलास ग्रंथ के लेखक कौन है, आपको बताना है कि जो बुद्धिविलास जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, ये आपको बताना। तो पहला सीताराम लालस, दूसरा बखतराम, तीसरा बांकीदास और चौथा नरोत्तम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 बखतराम। बखतराम शाह जो हैं वो आपके बुद्धिविलास ग्रंथ के रचनाकार हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका कि प्रबंध चिंतामणि का जो लेखक है वो कौन है, आपको बताना है जो प्रबंध चिंतामणि है उसका लेखक था। तो पहला ऑप्शन जयानक भट्ट, दूसरा ऑप्शन नयन चंद्र सूरी, तीसरा ऑप्शन मेरुतुंग और चौथा ऑप्शन दलपत विजय। तो इसमें 3 नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा मेरुतुंग। मेरुतुंग जो क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, वेली कृष्ण
रुक्मणी ख्यात जो है उसके लेखक कौन है? तो वेलिक कृष्ण रुक्मणी ख्यात के लेखक थे। पहला ऑप्शन पृथ्वीराज, दूसरा ऑप्शन ईसरदास, तीसरा ऑप्शन आपका प्रताप सिंह और चौथा ऑप्शन आपका बांकीदास। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा नंबर 1। तो वेलिक कृष्ण रुक्मणी ख्यात पृथ्वीराज राठौड़ है, पृथ्वीराज राठौड़। और डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ने इनको डिंगल का हेरोस कहा था, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। वेलिक कृष्ण रुक्मणी ख्यात पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा डिंगल भाषा में लिखी गई थी और पृथ्वीराज राठौड़ जो उनको एल.पी. टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोस कहा था। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका कि वीर सतसई के लेखक कौन है? वीर सतसई के लेखक हैं ये बताना आपको। कन्हैयालाल सेठिया, दूसरा सूर्यमल मिश्र, तीसरा बांकीदास, चौथा आपका चंद्रवरद है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। सूर्यमल मिश्र जो हैं वो आपके वीर सतसई के लेखक है, मिश्र। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है ये एक दोहा दिया गया है और आपको बताना है, ये पिछले सीईटी में पूछा गया था। ये सीईटी जो हुई थी पिछले साल उसमें पूछा गया था ये, तो आपको ये बताना है। इसमें लिखा गया है कि इला न देणी आपणी हालर यो हुलराय, पूत सिखावे पालना मरण बढ़ाई माए। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ इसको कि इला न देणी आपणी हालर या हुलराय, पूत सिखावे पालना मरण बढ़ाई माए। जो प्रयुक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन वंश भास्कर, दूसरा ऑप्शन आपका वीर सतसई, तीसरा ऑप्शन आपका कानड़ प्रबंध और चौथा आपका पृथ्वीराज रासु। तो इसमें जो आपका वीर सतसई है 2 नंबर आंसर वो करेक्ट हो जाएगा। ये पंक्तियाँ जो है वो वीर सतसई से ली गई हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।